हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, 2 दिन से वेदांता काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा है और कल रात को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई वेदांता को लेकर, और वो है कंपनी के डीलिस्टिंग को लेकर। और उसने पूरा भूचाल मचा दिया और इवन पूरी की पूरी तरीके से शेयर को आज ऊपर पहुंचा दिया। तकरीबन 97 98 रुपीज तक का हाई बना दिया था इसने। और कल रात को जब मैंने जो वीडियो भी बनाया था इससे पहले वेदांता का, तो मैंने कमेंट में लिखकर बताया था कि खरीदारी मत करिए मत करिए, क्योंकि रीजन ये है कि कंपनी जो डीलिस्ट हो रही है उसमें प्राइस 87 रुपीज का दिया जा रहा है। 87 रुपीज का प्राइस दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वेदांता डीलिस्ट क्यों हो रही है, और अगर आपके पास वेदांता के शेयर्स हैं तो उन शेयर्स का क्या होगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 90 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में एक 97 रुपीज का एक बड़ा सा तूफान आया था, शेयर को ऊपर ले गया और अभी 90 रुपए पर उसको लाके छोड़ दिया है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में वेदांता में 15% का ग्रोथ है। आप देखिए 76 रुपीज के आसपास का शेयर था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 89 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 77, फिर तेजी आई 90 रुपए तक पहुंच गया। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वेदांता का जो शेयर है उसमें 41% तक की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 41% तक की गिरावट देखने को मिली है। 175 रुपए के आसपास का आप देखिए यहाँ पर तेजी थी, बाद में फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक किया। पिछले 3 साल में वेदांता का जो शेयर है उसकी अगर हम बात करें तो 61% की गिरावट है। 345 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। देखिए, कोरोना के चलते शेयर काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, और इसके ऊपर मैंने पिछले भी काफी ज्यादा वीडियो बनाए थे कि भैया जब शेयर में गिरावट आई थी, शेयर 65 रुपए के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है ये। क्योंकि देखिए, शेयर काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है, काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है, और इसी बात का फायदा प्रमोटर उठाना चाह रहे हैं। प्रमोटर इसी बात का फायदा उठाकर कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाह रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली इसको डीलिस्ट करवा कर ही रहेंगे। और उन्होंने प्रपोजल भेज भी दिया है। उसके बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 6 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। और अभी वक्त हुआ है सुबह के 10:35। सुबह के 10:35 हुए हैं और इतना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पर। आप देखिए कंपनी के, अगर हम यहाँ पर किसी की भी बारे में हम बात नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, भले ही जिनके पास जितनी भी होल्डिंग्स हो, अब उसका बारे में उतना ज्यादा बात करना फर्क नहीं पड़ता। हम सीधे मुद्दे पे आएंगे कि भैया आखिर क्यों ये लोग डीलिस्ट करवा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि देखिए, इन्होंने अनिल अग्रवाल ऑन May 11 अनाउंस अ प्रपोजल टू डीलिस्ट वेदांता फ्रॉम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद प्रमोटर ग्रुप वेदांता रिसोर्सेज। अब यहाँ पर बात करें तो 48.94% की ऐसी होल्डिंग है जो प्रमोटर के पास नहीं है, वो बाकी लोगों के पास है। ठीक है, तो अनिल अग्रवाल ने ऑफर दिया है कि वो ये सारी के सारे शेयर्स खरीद लेंगे 48.94% की होल्डिंग 87.50 रुपीज पर शेयर के भाव से। हालांकि 11 मई को जो क्लोजिंग थी उससे ये प्राइस तकरीबन 10% जितना डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि आप देखिए 11 मई को जो ये क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन तकरीबन सॉरी 11 मई को ये जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन तकरीबन थी ऑलमोस्ट 79 रुपीज के ऊपर। 79 रुपीज के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ था और उन्होंने कहा था कि वो 87 रुपीज पर देंगे, मतलब 79 रुपीज का शेयर वो लोग 87.50 रुपीज में खरीद लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसी के अगले दिन वही शेयर 79 रुपीज का सीधा पहुंच गया 89 रुपीज के ऊपर। तो देखिए, अनाउंसमेंट से पहले ही ये शेयर इतना ऊपर दौड़ गया, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है इनसाइडर ट्रेडिंग का भी कि भैया मार्केट में बात आने से पहले ही ये इनसाइडर ट्रेडिंग में लीक हो गई थी और उन्होंने एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि सेबी इसका इन्वेस्टिगेशन बाद में करेगी, वो तो करेंगे ही करेगी, लेकिन सबसे पहले ये जो बात है कि आखिर क्यों करवा रहे हैं। तो देखिए, वेदांता ग्रुप हैज बीन परस्यू द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन फॉर सेवरल इयर्स। तो देखिए, अपनी कंपनी का सिंप्लीफाई करने की पिछले काफी सालों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, including the merger of Sterlite with Sisa Goa to form Sisa Sterlite named Vedanta। देखिए 2012 में जो सीसा स्टरलाइट था उसका नाम वेदांता किया।
एंड मर्जर किया उनका क्लेम इंडिया के साथ और विथ वेदांता इन 2016। तो काफी सारी सालों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट में चेंज किया जाए, कंपनी को सिंप्लीफाई किया जाए, कंपनी को प्राइवेटाइजेशन किया जाए, कंपनी को प्राइवेट किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर इसी को लेकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और इस फैसले को लेकर देखिए, इससे पहले भी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2003 में लिस्ट हुई थी और 2018 में इन्होंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को भी टाटा बाय बाय कह दिया था। मतलब ये कंपनी जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज से अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवा सकती है, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करवाना मुझे नहीं लगता कि इनको कोई बहुत सारी दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत जल्दी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से भी अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवा देंगे। और देखिए, व्हाई डू कंपनीज ऑप्ट फॉर डीलिस्टिंग? तो ये है कि द कंपनीज यूजुअली ऑप्ट फॉर डीलिस्टिंग व्हेन दे सीक टू एक्सपेंड और रीस्ट्रक्चर, आर acquired by others or the promoter want to raise the stakes। तो ये काफी सारे रीजन है डीलिस्टिंग करने के। पहला तो भैया वो लोग अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाह रहे हो या फिर उसका रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हो। दूसरी बात ये होती है कि भैया कोई बड़ा प्लेयर आके इसको अक्वायर कर रहा हो। और दूसरा चीज ये भी हो सकती है कि प्रमोटर अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ाना चाह रहे हो। To voluntarily delist, a company normally offers shareholder a premium to the price which the shares are being traded on the exchange। तो देखिए, डीलिस्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स को, मतलब हाल फिलहाल में शेयर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है उससे कई ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम प्राइस पर खरीदते हैं ये लोग। और यही हुआ 79 रुपीज पर जब ये शेयर ट्रेड कर रहा था तभी इन्होंने ये ऑफर किया था। और आप शेयर पहुंच गया 87 रुपीज का जब इन्होंने ऑफर किया था, लेकिन बाद में शेयर 89 तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट क्लिंच भी इसको हम मान सकते हैं। अगर ये शेयर आज 85 रुपीज तक भी पहुंच गया, हालांकि लगता नहीं कि 85 रुपीज तक पहुंचेगा, क्योंकि भैया सबको पता है, जिनके पास शेयर है सबको पता है कि 87.50 रुपीज तो इनको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो कोई इससे कम में बेच के तो जाने वाला है नहीं। तो पहली बात तो ये यहाँ पर हो गई कि कंपनी डीलिस्ट करवाने का इनका मकसद क्या है। और दूसरी बात कि अगर आपके पास शेयर है तो क्या होगा। सबसे बड़ा रीजन कि अगर आपके पास शेयर पड़े हैं वेदांता के तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके पास शेयर है, उससे पहले कंपनी डीलिस्ट करवाने गई है सेबी के पास, ठीक है। अगर सेबी इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर सेबी इनके प्रपोजल को डीलिस्ट करवाने का जो प्रपोजल है वेदांता का, इसको अगर सेबी एक्सेप्ट कर लेती है तो कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। और जैसे ही कंपनी डीलिस्ट होगी, अगर आपके पास वेदांता के शेयर्स हैं तो उस शेयर्स का 87.50 रुपीज के प्राइस से जितना भी पैसा बनेगा, वो जैसे डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है उसी तरीके से वो पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जो शेयर्स आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में दिखा रहे वहां से वो हट जाएंगे। पहली चीज, अगर सेबी इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तब। और दूसरी चीज में, ये जरूरी नहीं है कि 87.50 रुपीज इनका फाइनल प्राइस है। मान लीजिए कि शेयर अभी 89-90 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सेबी को लगता है कि भाई शेयर होल्डर के साथ सही नहीं हो रहा है, इनको शायद और पैसा मिलना चाहिए या फिर एक प्रीमियम प्राइस और ज्यादा सेट होना चाहिए, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अगेन मैं कह दूं, खरीदारी मत कर लेना, खरीदारी मत कर लेना। 87-88 रुपीज से महंगा तो इसको बिल्कुल भी मत खरीद लेना। अगेन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर खरीदारी मत कर लेना। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जो प्राइस है उसको बढ़ाया जाए, पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन शायद ये हो भी सकता है, ठीक है। तो अगर होता है तो जरूर मैं आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म कर लूंगा और वेदांता के ऊपर मैं आपको हर पल की अपडेट भी देता रहूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी नई रिसेंट अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं वीडियो के माध्यम से आपको बना के दूंगा। और तो और मैं यूट्यूब पोस्ट के द्वारा भी आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो वेदांता जरूर एक बहुत बड़ा अच्छा सौदा यहाँ पर मिल रहा है कंपनी को लेकर। प्रमोटर का यहाँ पर फायदा ही फायदा है। यहाँ पर नुकसान उन शेयर होल्डर्स का हो रहा है जिन्होंने ये शेयर महंगा खरीदा था, मतलब 200 रुपए या फिर 150 रुपए से। काफी लोग ऐसे भी जो 150 रुपए से होल्ड करते हैं, 200 रुपए से होल्ड करते हैं, तो जरूर उनका नुकसान यहाँ पर जरूर होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सेबी एक अच्छा डिसीजन ले यहाँ पर और जो शेयर होल्डर्स है उनको भी थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पर मिल जाए। लेकिन एक चीज श्योर है कि कंपनी डीलिस्ट हो रही है। जो लोग लंदन स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी को डीलिस्ट करवा सकते हैं
वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से भी इसको डीलिस्ट करवाने का दमखम रखते भी हैं। तो कंपनी तो डीलिस्ट हो रही है। और आप वॉल्यूम ट्रेड देखिए, अभी जब हमने वीडियो शुरू किया था तब 6 करोड़ के आसपास था, अब 7 करोड़ से भी ऊपर चला गया। काफी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग अभी भी खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 87.50 रुपीज के अगर आसपास जिसको लोग को ये लोग शेयर ऑफर कर रहे हैं, अभी 90 रुपए के ऊपर है, ₹2.5 का अभी भी आपको फायदा हो रहा है। तो काफी लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि भैया बेच देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं उनको यही कहूंगा कि बेचने की जल्दबाजी ना करें। ये कोई फाइनल प्राइस नहीं है 87.50 रुपीज। हालांकि फाइनल हो भी सकता है, लेकिन चांसेस है कि शायद बढ़ जाए इस प्राइस को देखते हुए। हो सकता है कि ये चांसेस बढ़ने के। हालांकि देखते हैं ये किस तरीके का फैसला सेबी लेता है, तो वो पूरा का पूरा उन्हीं का फैसला होगा। तो ओवरऑल अभी तो मैं कहूंगा कि 87-88 रुपीज से महंगा खरीदना बेवकूफी होगी यहाँ पर, एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो महंगा खरीदने की बिल्कुल भी गलती यहाँ पर मत करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।